हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10 की मैथ का डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। इसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल, बहुपद जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बहुपद की डिफिनीसन देख लेते हैं। तो बहुपद की डिफिनीसन क्या है, मतलब बहुपद की परिभाषा। जैसे कोई फलन पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए टू द मतलब a(n)(x)(n) दिया गया है कि प्रकार का एक फलन है जहाँ पर a0, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब इसमें दो संख्या आ गई। वास्तविक संख्या में दो संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या इसमें आ गई। और जो an है, जो हमारा an वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और n एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो इसकी घात n है वह एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक मान n का नहीं होना चाहिए। तो n का मान क्या होना चाहिए, n का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3 ऐसे ही, मतलब n का मान हो सकता है, बल्कि लेकिन ऋणात्मक n का मान नहीं हो सकता। जैसे -1, -2, -3, -4, -1/2, ये मतलब आदि n के मान नहीं हो सकते हैं। n के मान वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याओं a0, a1, a(n) को बहुपद गुणांक कहते हैं। x का गुणांक यहाँ पे a1 है, x स्क्वायर का गुणांक a2 है, x की पावर n गुणांक a1 है, इसलिए इसका गुणांक कहते हैं। यदि a1, a0, a1 और an सभी पूर्णांक हो तो बहुपद को पूर्णांक बहुपद कहते हैं। यदि इन सब इसको हम लोग बुक पे समझ लेते हैं, पन्ने पे इसका मान दिया गया है, जैसे दिया गया है px इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x) पावर n डॉट डॉट लगा है, प्लस इसको नीचे कर लेते हैं। ए मतलब इसका मान, यदि सिम बोल रहा है कि यदि a1, a0, a1 और इस सब का मान अगर पूर्णांक हो तो इसे हम पूर्णांक बहुपद कहते हैं। जैसे पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, जैसे इसका मान मान लेते हैं 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 मान लेते हैं 2x, प्लस इसका मान 3 मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसका मान लेते हैं an(x) पावर n। तो एक पूर्णांक बहुपद हो गया, इसको हम लोग पूर्णांक बहुपद कहते हैं। यदि यहीं पे अगर हम यदि a1, a0, a1 और a2 और इसका सभी का मान अगर हम मान लेते हैं परिमेय संख्या, तो इसी को हम परिमेय बहुपद कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल दिया है, उदाहरण 3/4 x³ माइनस 4/3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 एक परिमेय संख्याओं का एक बहुपद है। इसलिए परिमेय संख्या मैंने बताया था, इसको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो एक परिमेय संख्या का एक बहुपद है। और इसमें जो हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2x माइनस कड़ी में 3 एक वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। वास्तविक संख्या यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि इसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, इसलिए वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। और यहीं पे दिया है, यदि बहुपद में x के स्थान पर चर y हो तो इसे y में बहुपद कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं चर यहाँ पे भी दिखा, चर यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग उसकी मतलब देखते हैं, डिफिनेशन समझ लेते हैं। चर हम उसे कहते हैं जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है हमेशा, उसे हम चर कहते हैं। जैसे चर हो गए x, y, z, जैसे चर को x, y, z से प्रदर्शित करते हैं, a, b, c, मतलब एक लेटर से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे मतलब इसका मान हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, मतलब मान परिवर्तित होता रहता है चर का। और एक यहीं पे टर्म आता है अचर, जिसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल अचर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। अचर क्या होता है, अचर हम उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, एक फिक्स मतलब नियतांक होता है। फिक्स संख्या मतलब कोई नियतांक हो, जैसे 1 का मान तो एक ही रहेगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, -1/2 हो गया, तो यह सब अचर है क्योंकि इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यदि एक है तो उसका मान एक ही रहेगा, तो इसे हम अचर कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अब यहीं पर दिया गया है बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल। बहुपद का मानक रूप क्या होता है,
इसको हम ना देख के सीधे हम आप लोग को बता रहे हैं कि बहुपद का मानक रूप से मतलब यह है कि जो इसमें x की घात होती है, जो इसमें चर की घात, चर x y z कुछ भी हो, इसकी घात को अगर हम एक ऑर्डर में लिखें, एक क्रम में लिखें तो उसे हम, क्रम का मतलब क्या है कि उसे हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, एग्जाम्पल है 4x³ - 6x² + 2x + 3 का मानक रूप है, ये मानक रूप लिखा गया है, जहाँ पर चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखा गया है। यहाँ पे चर जो है x है, इन सभी घातों को अवरोही क्रम में लिखा गया। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े से छोटे क्रम में लिखा गया है। जैसे यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे भी घात है, यहाँ पे x की घात 0 है क्योंकि x की घात 0 का मान 1 आता है। किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे x की घात 0 है। तो ये एक बहुपद का मानक रूप है। या फिर इसको हम ऐसे लिख दें 3 + 2x + 6x² + 4x³ + 5x⁴। तो यह भी एक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुपद की घात को यहाँ पे आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े, यहाँ पे x की घात 0 मान लेते, कुछ नहीं दिया गया तो x की घात 0 का मतलब 1 होता है, 0 है, 1 है, 2 3 4, मतलब घात को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो आरोही क्रम में। जैसे यदि पे हम यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं 5x³ - 4x + 1 - 2x², क्या यह एक बहुपद का मानक रूप है? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये किसी भी क्रम में नहीं लिखा गया, ना तो अवरोही ही ना ही आरोही, अतः ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। अब हम बहुपद के कुछ प्रकार को देख लेते हैं। जैसे दिया गया है एक पदी बहुपद, जैसे दिया गया है एक पदी बहुपद। इसमें क्या होता है, एक पदी बहुपद का मतलब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक पदी मतलब इसमें एक पद हो, केवल और केवल, जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x हो गया, 5x हो गया, 3x² हो गया, 6x², 5x³ 5x की घात 4, मतलब आदि, मतलब सिर्फ एक ही पद हो, एक पद, सिर्फ एक पद दिया गया, तो इसे एक पदी हम बहुपद कहते हैं। अगला टाइप है द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद हम किसे कहेंगे? द्विपदी बहुपद दिया गया है, इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। द्विपदी मतलब कि ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1 5x² + 1 5x² + 3x 4x² + 5x, मतलब सभी में 2 पद हैं, एक पदी एक पदीय, एक पदीय और एक पदीय, मतलब तो इसलिए इसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। और अगला टाइप है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका 3x² + 5x + 6 5x² + 3x + 1 x² + 2x + 1, मतलब 3 पद है, तो इसलिए हमको इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब इसे हम आगे बात कर लेते हैं बुक में। अब इसमें जैसे आगे दिया गया है कि एक शून्य बहुपद क्या होते हैं। शून्य बहुपद मतलब कि ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हैं। गुणांक का मतलब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अभी आप लोग को बताते हैं गुणांक का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे a0 a1 और a2 ... an, ये सब गुणांक है। किसके गुणांक है? चर x के।
चर एक्स के सब गुणांक है। तो वही शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद शून्य बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके सभी गुणांक शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 0x² माइनस 0x प्लस 0, ये एक शून्य बहुपद है क्योंकि इसका मान 0 ही आएगा, तो एक शून्य बहुपद है। अदर एग्जाम्पल लेते हैं 0u² प्लस 0u प्लस 0, यह भी एक हमारा शून्य बहुपद है। हम लोग आगे इसी में आगे बात कर लेते हैं रैखिक। इसी में आगे हम लोग देखते हैं दिया गया है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें जो चर जो है, चर की घात, चर मतलब x y z इन सब की घात जो है एक हो। मतलब लिखेंगे इसको, ऐसा बहुपद जिसमें चर कोष्ठक में x y z कुछ भी हो सकता है, चर की घात एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद की डिफिनेशन होगा, इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5, 5x प्लस 1, 5x प्लस 3 प्लस, उसके बाद देखते हैं 3x प्लस 9। ये हमारा रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल होगी। इसमें चर जो है इसकी घात एक है, इसमें भी घात एक है, और इसमें भी घात एक है, और इसमें भी घात एक है। अब और किसी भी चर की घात जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य आते हैं। शून्य का मतलब होता है कि मूल मतलब उसको हल करने पर जो x चर जो है x y z उसका मान जो आता है उसे हम शून्य कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में मूल भी कहते हैं। अब जैसे द्विघात बहुपद है, अब रैखिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। चर की जो घात हो वो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे x² प्लस 5x प्लस 6, 3x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात मतलब यहाँ पर चर जो x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे भी अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। और इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य भी हमारे 2 आएंगे हल करने पर इसका मान, तो उसे हम शून्य कहते हैं, या फिर मूल इसका 2 आएंगे। मतलब 2 नहीं आएगा, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इसको जब हल करेंगे तो x का यहाँ पे हमको 2 मान प्राप्त होगा, तो वही 2 लिखा गया है। उनसे त्रिघात बहुपद है, इसका क्या मतलब है, त्रिघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें चर जो है, चर x y z की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया y³ प्लस y² प्लस y प्लस 1, 5y³ प्लस 3y² प्लस 3y प्लस 1। इसमें मतलब जो हमारा चर की अधिकतम घात है 3 दिया गया है। इसका और एग्जांपल लेते हैं 5y³ प्लस 5y² प्लस 2, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। और इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य या मूल कितने होंगे, इसके शून्य का मूल 3 होंगे, और हल करने पर y के 3 मान हमको प्राप्त होंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिसमें चर जो है, चर की अधिकतम घात 4 होनी चाहिए, अधिकतम घात जो 4 होनी चाहिए उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ऐसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x, यह हो गया, और 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये हमारा
चतुर्थ घात बहुपद हो गया जिसमें चर की अधिकतम घात 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसको हमको हल करने पर हमारा शून्यक या फिर मूलों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो हम लोगों ने जैसा कि रिवीजन कर लेते हैं, देखा सबसे पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर जो है एक्स वाई जेड की घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया 2x + 5, 5x + 1, 5x + 3, 3x + 9। ये हमारा रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल होगा। और इसके शून्य कितने होंगे? इसके शून्य 1 होंगे। शून्यकों की संख्या, शून्य क्या, मूल, इसके 1 होंगे। हल करने पर x का मान हमको 1 ही मान प्राप्त होगा। और इसमें आगे देखते हैं द्विघात बहुपद दिया गया। द्विघात बहुपद क्या है? ऐसे बहुपद जिसमें चर जो है एक्स वाई जेड की घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5x + 6, 3x² + 3x + 5, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं 5x² + 3x + 2। मतलब इसमें हल करने पर हमको x के 2 मान प्राप्त होंगे। जितनी घात उतने x के मान हमको प्राप्त होंगे, जितनी अधिकतम घात। तो इसके शून्य क्या मूल, हमारे शून्यों की संख्या, मूलों की संख्या 2 आ गई। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद जैसे मतलब इसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। जैसे y³ y² + 1 प्लस फिर दिया गया 5y³ + 3y² + 3y + 1। तो इसमें जो है y की अधिकतम घात 3 है, y की सब में अधिकतम घात 3 दिया गया है। अतः इसके शून्यकों या मूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और दिया गया है जैसे आगे चतुर्थ घात बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होती है, उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x⁴ + 3x² + 3x, या फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं 3x⁴ + 5x³ + 3x² + 2। इसमें जो है चर x की अधिकतम घात 4 है, अतः चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। और इसके शून्य या मूलों की संख्या 4 आएगी, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 4 है तो इसको हमको 4 मान प्राप्त होंगे। शून्य क्या मूल से तात्पर्य यह है कि हमको मतलब इस इक्वेशन को हल करने पर जो चर हैं उसके कितने मतलब मान प्राप्त होते हैं, उसे हम तो शून्य के मूलों की संख्या कहते हैं। और जो मान प्राप्त होते हैं उसे हम शून्य के मूल कहते हैं। इसे हम लोग अब आगे देखते हैं, दिया गया है हम लोग प्रश्नावली 2A की क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब वही मूलों की संख्या निकालना है। तो इसमें मूलों की संख्या निकालते हैं। इससे मतलब ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटेगा वही उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी, क्योंकि ग्राफ y = f(x) दिया गया है। इसलिए हम लोग x अक्ष को देखेंगे कि ग्राफ कितनी बार कट किया है, तो वही हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा x अक्ष है, y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। सबसे पहले हम देखते हैं x अक्ष में, x अक्ष पे ग्राफ एक बार काटा है यहाँ पे, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे x अक्ष ये है, इसको ग्राफ कहीं भी नहीं काटा, ये तो y अक्ष को काटा है, x अक्ष को कहीं भी नहीं काटा है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं x अक्ष को ग्राफ जो है एक जगह काटा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है x अक्ष है और y अक्ष है। यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को एक बार यहाँ पे कट किया है और एक बार यहाँ पे कट किया है, तो 1 और 1 यहाँ पे मतलब शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। x अक्ष को ग्राफ 2 बार काटा है। और इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी x अक्ष को ग्राफ जो है यहाँ पे 1 बार कट किया है, 2 बार और 3 बार, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ पे ग्राफ जो है x अक्ष को 1 बार 2 बार कट किया है, तो यह शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। हम लोग आगे देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि इसका मतलब शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार कट किया है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 बार कट किया है, यहाँ पे 2 बार
और यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, मतलब ये इसके शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया है, तो एक बार यहाँ पे कट किया है और एक बार यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी, आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।